मुस्लिम लीग नून का फौज के बाद अदलिया में भी एहतसाब का मुतालिबा। सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं एक ताकतवर इदारे ने एहतसाब अपने घर से शुरू कर दिया। एहतसाब हर सूरत होगा, पाकिस्तान की सालमियत पर समझौता नहीं होगा। फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई के बाद बाकी इदारे भी खुद एहतसाबी करें। साकिब निसार और साथी सहूलतकारी में मुलव्वस हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा भी अपने इदारे में बेरहमाना एहतसाब करें। अदलिया में PTI के सहूलतकारों को निकाला जाए। रऊफ हसन पाकिस्तान मुखालिफ गैर मुल्की सहाफ़ियों को मवाद दे रहे थे, वो अकेले नहीं, ये पूरा एक प्लान था। PTI का फैज़ हमीद से कोई ताल्लुक नहीं। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा फैज़ हमीद के हक में अतातारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैज़ हमीद फौज का अंदरूनी मामला है, इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते। शुएब शाहीन बोले जुल्म जबर का नया दौर शुरू होता नजर आ रहा है। आज 26 से ज्यादा सोशल मीडिया कारकुनों को उठा लिया गया। मेहरबानो कुरैशी बोली तहरीक इंसाफ की खवातीन को चुप कराने की कोशिश की गई। शौकत बसरा ने कहा कि उन्हें कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस को डीलिस्ट कर दिया। केस डीलिस्ट करने का नोटिस जारी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की अदम दस्तयाबी के बायस केस डीलिस्ट किया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कल समाअत करना थी। PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरख्वास्त दे रखी थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। सीनियर वकील हामिद खान बैरून मुल्क हैं। इंतशारी टोला प्रोपेगेंडा बंद करें। वफाकी हुकूमत 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को तमाम सूबों में पहले ही रिलीफ दे चुकी है। 500 यूनिट तक वालों को पंजाब हुकूमत ने 45 अरब की सब्सिडी देकर 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दिया। दीगर सूबे भी ऐसा कर लें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में महंगाई कम करने आए हैं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपना बजट है, वो खुद अवाम को रिलीफ दें। मामले पर सियासत करने वाले 4 साल की बर्बादी के जिम्मेदार हैं। अवाम के दुश्मन नहीं चाहते कि रिलीफ दिया जाए। पंजाब और इस्लामाबाद के सार्फिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ। बिजली कंपनियों को बाज़ाब्ता खतूत अरसाल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर 5 बिजली कंपनियों को खतूत भिजवाए गए। सेक्रेटरी तवानाई पंजाब डॉक्टर नईम रऊफ के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की डेस्कोस को खतूत भिजवाए गए। ISCO, मैपको, गैपको, फेस्को, लेस्को 201 से 500 यूनिट वालों को बिजली में कमी करेंगे। गवर्नर का सिंध हुकूमत को बिजली सस्ती करने के लिए खत लिखने का ऐलान। कामरान टिसोरी कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध बजट पर नजरसानी करें और आवाम को रिलीफ दें। सिंध हुकूमत को खत लिख रहे हैं कि वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड मुख्तस करे। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह आवाम को रिलीफ देना चाहिए। सिंध के आवाम को बिलों में रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। एक सवाल के जवाब में बोले कि सिंध में बारिशों से तबाही के बाद लोगों की मदद की जरूरत है। कराची के ताजिरों और आवाम का पूरे मुल्क के लिए बिजली की कीमतों में कमी का मुतालिबा। पंजाब में 500 यूनिट पर 14 रुपए कमी को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं शहबाज शरीफ पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं। रिलीफ एक सूबे नहीं, पूरे मुल्क के अवाम के लिए होना चाहिए। वफाकी हुकूमत कम अज़ कम 1 साल के लिए बिजली की कीमतों में कमी का ऐलान करे। उधर फैसलाबाद के शहरियों ने बिजली के टैरिफ में कमी को नाकाफ़ी करार दिया। इजाफी टैक्स फौरी ख़त्म करने का भी मुतालिबा। बलूचिस्तान में भी तूफानी बारिशें, नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ अजला का देहातों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बारखान में दही इलाकों का शहर से राब्ता कट गया। डेरा बुगटी में बारिश से गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कई घरों की छतों और दीवारों को जुज़वी नुकसान। कोहलू से भी शाहराह सैलाबी पानी में बह गई। लैंड स्लाइडिंग के बायस सड़क तीसरे रोज़ भी ट्रैफिक के लिए बंद। झलमक्सी में कौमी शाहराह का एक हिस्सा रैले में बह गया। गोलान में भी कौमी शाहराह से रेआब आने से ट्रैफिक मअतल। सिंध में तूफानी बारिशें। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी के हवाले से इजलास। इंतजामिया और बल्दियाती इदारे को सड़कों पर आने की हिदायत। कहा अवाम की सहूलत के लिए तमाम ज़राए बरोकार लाए जाएँ। सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं बारिश की पेशगोई से हैदराबाद इंतजामिया मुतहर्रिक है।
उधर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला से सिंध से बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। मुतासर इलाकों में फौरी इमदादी कार्रवाइयों की भी हिदायत। इंटरनेट को बंद किया और ना ही स्लो, हुकूमत ने बता दिया। वज़ीर मुमलिकत IT ने मलबा VPN पर डाल दिया। शज़ा फातिमा कहती हैं कि हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश में कोई सच्चाई नहीं। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। जब ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ जाता है। कोशिश है अब इस तरह के मसाइल का सामना ना करना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल पर बोली, जबाबंदी की बात में कोई सच्चाई नहीं, मामला हल हो चुका, आवाम के गुस्से का अंदाजा है। बानी PTI का रियासत मुखालिफ बयानिया फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। PTI तर्जुमान रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबित के चशमकुशा सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। भारतीय सहाफ़ी करण थापर के साथ व्हाट्सएप राब्तों का इंकशाफ। भारतीय सहाफ़ी ने रऊफ हसन से शाह महमूद के मुतवक्के इंटरव्यू के बारे में पूछा। आर्मी चीफ के मुतालिक अपना और बनर्जी का इंटरव्यू भी शेयर किया। किरण थापर ने आर्मी चीफ को इंडिया के लिए हार्ड लाइन करार दिया। एक और पैगाम में कहा, पाकिस्तान खूनी इनकलाब के लिए तैयार है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पैगामात का मकसद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा था। रऊफ हसन के भारतीय सहाफ़ी से राब्ते हैं, रॉ से तो नहीं है। बैरिस्टर सैफ की मंतक मिशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि उन्हें भी भारत से फ़ोन कॉल्स आते हैं, उनके प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। नवाज शरीफ ने भारतीयों को वीज़े दिए, उनसे पहले पूछा जाए। मजीद कहा कि शकील खान की करप्शन के हवाले से उन्होंने खुद कुछ नहीं देखा। शकील खान की वजह से पार्टी में कोई इख्तलाफ और गिरोहबंदी नहीं। सोशल मीडिया पर तफरीक का सिलसिला बंद किया जाए। बैरिस्टर सैफ का 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा करने का ऐलान। नौमी का वाकया फौज के खिलाफ साजिश थी। अदलिया को बरतानिया जैसे फैसले देने चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से बातचीत बोले, एक शख्स मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। जमहूरियत का मतलब अपनी रियासत के खिलाफ इंतशार पैदा करना नहीं, इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। पाकिस्तान 2 से 3 साल में दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। जिस तेजी से लोग बाहर जा रहे हैं उसी तेजी से वापस आएंगे। वफाकी हुकूमत महंगाई के मारे अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म। 300 से 400 अरब के पैकेज की तैयारी आखिरी मराहिल में दाखिल। कम तनख्वाह वालों के लिए टैक्स छूट पर गौर। घी, दालें, चावल, चीनी और आटा सस्ता दिया जाएगा। 200 यूनिट तक बिजली सार्फिन को बड़े रिलीफ का इम्कान। छोटे दुकानदारों को भी रिलीफ दिया जाएगा। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई के अमूर पर इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली चोरी की रोकथाम और तहसील के निज़ाम को बेहतर करना तरजीह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। कहती हैं, पंजाब डिजिटलाइजेशन के दौर में दाखिल हो चुका है। अनकरीब पंजाब लीड करेगा। IT यूनिवर्सिटीज़ के क़याम के लिए बरतानवी इदारों का खैर मकदम किया जाएगा। समझते हैं कि अपने ही कोई PTI के या अपने बड़े करीबी लोगों को जो है इस इदारों में लगा लेंगे। यानी कि सर्च कमेटी ने जो काम किया, मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन काम था। और उन्होंने जो है अभी जो है वो चांसलर्स जो हैं, वाइस चांसलर्स जो हैं, उसको अपॉइंट हो जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTI कारकुनों को वाइस चांसलर लगाने की कोशिश कर रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तनकीद। यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती पर इज़हार तशवीश। कहा, सर्च कमेटी की जानिब से VCs की सिलेक्शन के बाद तैनाती के अमल को रोकना तशवीशनाक बात है। सिफारिशात पर अमल न करने से 26 यूनिवर्सिटियाँ मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती से तलबा में तशवीश पाई जा रही है।